सत श्रीकाल सारे ਨੂੰ मैं गगनदीप द वीज़ा ऑफिस से एक बार फिर हाजिर हुए इस चैनल के थ्रू ऑस्ट्रेलिया के जीटी एंड वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम को लेकर कि आजकल क्या ट्रेंड चल रहा है, कितना टाइम लग रहा है जीटी और वीज़ा के लिए। वो चीज़ के बारे में डिस्कस करने से पहले मैं चाहूँगा कि जो भी व्यूवर्स इस चैनल पर जुड़ चुके हैं या जुड़ रहे हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपनी फैमिली और फ्रेंड सर्कल में, ताकि वो भी ऑस्ट्रेलिया के हर लेटेस्ट अपडेट्स के साथ अप टू डेट रहें। आज जो हम बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के जीटी और वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम को लेकर कि काफ़ी सारे कंसर्न से मैं काफ़ी बारी बता भी चुका हूँ इस बारे में, काफ़ी वीडियोस भी बनाई हैं मैंने जीटी को लेकर कि क्यों टाइम उसमें लगता है, कौन कौन सी वो चेकलिस्ट है या कौन कौन से वो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो जीटी के टाइम पे हम लोगों को प्रोवाइड करने पड़ते हैं, यूनिवर्सिटी को भेजने पड़ते हैं। बट स्टिल अभी भी मेरे को लगता है काफ़ी लोगों का कंसर्न है, क्योंकि उन लोगों के मैसेजेस आ रहे थे कि सर आप कहते हो कि जीटी में जो है मंथ या 1.5 मंथ का टाइम लग जाता है, बट यहाँ पर हमें तो कंसल्टेंट्स या एजेंट्स जो भी हैं वो हमें कह रहे हैं कि 2 से 3 दिन में या ज़्यादा से ज़्यादा आपको हफ्ते या 10 दिन के अंदर अंदर आपका जीटी क्लियर करवा दिया जाएगा और आपको सीओई वगैरह हम ग्रांट करवा देंगे। सबसे पहले आप उन सबको मैं ये कहना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से कि जो जीटी है वो है जेन्युइन टेम्परेरी एंट्रेंस। उसमें जो वो आपको बोल रहे हैं कि 2 से 3 दिन का टाइम लगता है या हफ्ता 10 दिन का टाइम लगता है, वो उस कॉलेजेस के बारे में वो बात कर रहे हैं कि जो कि प्राइवेट कॉलेजेस हैं, लो ग्रेड कॉलेजेस हैं, जिनकी फीसेस वगैरह बहुत कम है, वो उन कॉलेजेस की बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली। वो जो कॉलेजेस हैं जिसमें वो कह रहे हैं आपको कि 2 से 3 दिन में जीटी क्लियर करवा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, वो आप अगर उसमें करवाते हैं। बट एक चीज़ मैं यहाँ पर बच्चों को कहना चाहूँगा कि अगर आप ऐसा कोई स्टेप उठा रहे हैं तो सबसे पहले आप इन चीज़ों के ऊपर ज़रूर ध्यान दें कि जो आप स्टेप लेने जा रहे हैं कहीं उससे आपका फ्यूचर तो नहीं ख़राब हो रहा। कल को ये जो वीज़ा है ये सिर्फ वीज़ा नहीं है, एक पेपर नहीं है, ये आपका फ्यूचर है। सारी चीज़ें उस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती हैं। बाकी डिसीजन हमेशा आपका है कि आपने किससे अपना काम कराना है। बट जो एक्चुअल जीटी की अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, अगर लेवल 1 यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में बच्चा जा रहा है तो सबको पता है कि लेवल 1 यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो हैं उसमें ऑल ओवर दी वर्ल्ड से एप्लीकेशंस पढ़ती हैं। उनका जो फिल्टराइजेशन सिस्टम है वो अगर ऐसा है तो उसमें बट ऑब्वियस है कि टाइम लगेगा ही लगेगा। हम अपने सारे क्लाइंट्स को ये चीज़ शुरू से कहकर चलते हैं कि आपका जीटी में 1 से 1.5 महीना लगेगा ही लगेगा जीटी क्लियर होने में। वो बेटर है उनको स्टार्टिंग से ही बताना। बट अगर मैं किसी क्लाइंट को ये चीज़ बोल दूंगा कि मैं आपकी 2 से 3 दिन में ही जीटी क्लियर कराऊंगा, वो सरासर गलत है, क्योंकि जीटी का अपना एक प्रोसेस है जिसमें इतना टाइम जाता ही जाता है। तो मैं सब उन स्टूडेंट्स को बोलूँगा जो ऑस्ट्रेलिया की तरफ रुख कर रहे हैं या अपनी फ़ाइल लगा चुके हैं, इस चीज़ के ऊपर गौर से ध्यान रखें कि जीटी अगर कोई भी एजेंट आपको ये चीज़ कह रहा है कि 2 से 3 दिन में करा देंगे, वो लो ग्रेड कॉलेजेस हैं, कोई प्राइवेट कॉलेजेस हैं जिसमें ऐसा कर रहे हैं। और वो करने के बाद उसमें जो अगर आपका वीज़ा निकलाता है तो वो फीसेस उन्होंने तब लेनी है। बट येस, जब आप लेवल 1 यूनिवर्सिटीज़ में जा रहे हो तब आपकी जीटी में इतना टाइम लगना ही लगना है, क्योंकि उनका जो फिल्टराइजेशन सिस्टम है जब उसमें आपकी वो फाइल जानी है और उसके बाद अगर आप वो चीज़ें फ़िल्टर आउट होते हुए आप आ रहे हो, देन मैं आपको इस चीज़ पे एक भरोसा भी दिला सकता हूँ कि देन येस यू आर गोइंग टू गेट योर वीज़ा, जिसके लिए मैं एश्योरेंस दे सकता हूँ कि आपका 90% आपका वीज़ा ग्रांट होगा ही होगा ऑस्ट्रेलिया के एंड से। बट जहाँ हम ऐसी कोई गलती ले लेते हैं, कर जाते हैं, तो उसमें हम अपने फ्यूचर के साथ भी बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ कर रहे हैं, जो कि मैं रिकमेंड नहीं करूँगा किसी को भी। क्योंकि अब बात कर लेते हैं वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम की आज की डेट में। वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम में भी डिले इस करके हो रहा है क्योंकि यहाँ पर जो है ऑस्ट्रेलिया कहीं ना कहीं एक हमारे साथ माइंड गेम खेल रहा है। वो चाहता है कि उस कंट्री में जेन्युइन स्टूडेंट्स ही आएँ, बोनाफाइड स्टूडेंट्स आएँ, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की सबको पता है कि एक मेजर रिक्वायरमेंट है फंड्स की, जिसमें वो 3 to 4 months ओल्ड फंड्स मांगता है। जो जेन्युइन है
वो बच्चा तो ऑटोमेटिकली अपने फंड्स जो शो कर रहा है तो वो उसकी कैटेगरी में रहेगा ही रहेगा, चाहे उसमें एम्बेसी उसकी फ़ाइल के ऊपर महीना लगाए, 2 महीने लगा ले या 3 महीने या 5 महीने भी लगा ले, तो उनको जब भी वो स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट आ रही है और जब भी वो जा रहा है तो उसको वो पैसा वहाँ पर मिल रहा है, यानी कि वो जेन्युइन है। बट यहाँ अगर हम बात कर लेते हैं जिन्होंने फ़ंड्स के साथ ऐसा किया हुआ है, सो वो बंदा जिसने ब्याज पे पैसे उठाए हुए हैं, सो वो 1 महीने के ब्याज भर सकता है, 2 महीने की ब्याज भर सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने की ब्याज भर लेगा। बट जहाँ वो चीज़ प्रोसेस में टाइम लगने देखने के लिए अगर वो टाइम ज़्यादा लगा जाते हैं तो 4 महीने या 5 महीने, सो वो कहीं ना कहीं उसमें से क्विट हो जाता है, यानी कि वो बाहर हो जाता है, तो वो इवैक्यूएट हो रहा है वहाँ से, यानी कि वो बाहर निकल रहा है। सो उसी से उसकी जेन्युइनिटी और इनजेन्युइनिटी पता लग रही है। सो आज की डेट में जो है ऑस्ट्रेलिया एम्बेसी ये चीज़ कर रही है। सो इट्स अ माइंड गेम विच दे आर प्लेइंग विद द जेन्युइन और इनजेन्युइन स्टूडेंट्स फॉर बोथ, जस्ट टू क्रॉस चेक कि आपने जो फंड्स दिए हैं वो वाकई में ही वो जेन्युइन है, वो अभी तक उसमें बैंक अकाउंट जो आपने फर्निश किए हैं उसमें वो पड़े हुए हैं या नहीं। तो इसी वजह से जो वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम भी है आज की डेट में वो ना करते करते भी 2 से 3 महीने का हो गया है, जो कि आने वाले समय में यही वीज़ा टाइम जो है कम से कम ना करते हुए भी 45 डेज़ में तब्दील हो जाएगा। और हो सकता है कि जो ऑस्ट्रेलिया इंडिकेशंस अपने एंड से दे रहा है कि हो आने वाले टाइम में, जैसे ऑस्ट्रेलिया पहले भी ऑटो ग्रांट वीज़ा इशू करता था, सो हो सकता है कि वो दोबारा से वो चीज़ शुरू हो जाए। सो जो भी लोग ऑस्ट्रेलिया जाके पढ़ाई करना चाहते हैं, फेब्रुअरी इनटेक इज़ स्टिल अवेलेबल। अगर आप अपनी फ़ाइल फेब्रुअरी इनटेक के लिए अप्लाई कराना चाहते हैं, असेस कराना चाहते हैं, वीज़ा ऑफिस से वो सारी सर्विसेज लेना चाहते हैं, तो आप मेरी किसी भी नियरेस्ट ब्रांच में विज़िट कर सकते हैं, जो कि अमृतसर, जलंधर और लुधियाना में है। या मेरा जो टोल फ्री नंबर है 9041090410 पे भी आप कॉल करके अपनी प्रोफाइल के असेसमेंट करा सकते हैं। अगर कोई दूर दराज से है तो वो ऑनलाइन फैसिलिटी भी अवेल कर सकता है, यानी कि आप ऑनलाइन घर से रह के भी अपनी फ़ाइल को अप्लाई कर सकते हैं। और सारे के सारे, यानी कि आप इस अपने केस को एक पैकेज के अंदर भी अप्लाई करवा सकते हैं वीज़ा ऑफिस से, और सारे के सारे पैसे आप वीज़ा लगने के बाद भी दे सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। बने रहे इस चैनल पे, आपके साथ फिर हाजिर होंगे ऑस्ट्रेलिया के अपडेट्स को लेकर। टिल द टाइम, थैंक यू सो मच।